दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। एक बड़ी ही सच्ची बात कहूँगा आज की शुरुआत में दोस्तों, शायद तजुर्बा आपको भी होगा। सुनाता हूँ। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों न हो, वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों न हो, वो दिल से उतर जाता है, दिल से उतर जाता है। बिल्कुल सही है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, वक्त अच्छा बुरा, ये धूप छांव, कभी कभी गम थोड़ा सा, कभी कभी खुशी थोड़ी सी, ये सारा खेल है ना जिंदगी का। हर किसी के नसीब में ये खेल लिखा होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी का अगर वक्त बुरा है तो उसका हाथ छोड़कर कोई अपने भाग खड़े हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो अपने बिल्कुल दिल से उतर जाते हैं, फिर उन्हें अपना कहने की वो इंसान जिंदगी भर जरूरत नहीं करेगा, और उनको भी कोई हक नहीं रहता किसी भी चीज में अपनापन दिखाने का। क्योंकि अगर आप बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकते हो तो क्या सिर्फ हंसने हंसाने के लिए रिश्ता निभाना चाहते हो? अरे जो दुख दर्द बांट सकता है वही रिश्ता सबसे ऊंचा रिश्ता कहलाता है और होता भी है। यही तो एक सच्ची बात है इस दुनिया में। इसीलिए दोस्तों, मुझे तो यह पंक्तियां बहुत बहुत अच्छी लगती है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों न हो, वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों न हो, वो दिल से उतर जाता है, दिल से उतर जाता है। जो दिल से उतर जाते हैं उनकी फिर जिंदगी भर कोई कीमत नहीं रहती दोस्तों। ये सच्चाई है। सब कुछ महंगा हो गया है, मगर माचिस अभी तक 1 रुपए पर टिकी हुई है। क्या बात है। सवाल कर रहा है शायर, ऐसा क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देकर, ये जो समाज में कुछ लोग होते हैं, कहीं भी जाओ थोड़ी बहुत चिंगारियां डाल के आ जाओ, उन रिश्तों में दरार कैसी आएगी, बस तालियां बजाते बैठो। ये होती है कुछ लोगों को आदत सी, कुछ काम नहीं होता, बहुत कुछ रहता है घर में, तो ऐसे धंधे करते बैठते हैं। चलो ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, क्योंकि आग लगाने वालों की अगर आप कीमत करते रहोगे तो एक न एक दिन बहुत पछताना पड़ता है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसे दोनों गंवा दोगे, दोनों गंवा दोगे। देखो दोस्तों, बहुत बार तो हमें एक नियम बनाना पड़ेगा। जहां भी अच्छी दोस्ती है, अच्छे रिश्ते हैं, वहां पैसों का जिक्र आना ही नहीं चाहिए। अगर आ भी गया तो अगर हम लेते हैं तो हमें ज़रूर लौटाना चाहिए। अगर नहीं लौटा सकेंगे तो रिश्ता गंवा देने की संभावना ज़रूर रहेगी। और ऐसा अगर अक्सर हर किसी रिश्ते में हो जाएगा तो आपका नाम तो बड़ा बदनाम हो जाएगा, और कोई रिश्ता आपके आसपास भी नहीं दिखेगा। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा है, इसीलिए रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा है। रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा है। क्या बात है। देखो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद को बहुत कुछ समझता है, इसी समझ में ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, और कोई भी मिलता है तो उसे कुछ समझाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन खुद के गिरेबान में झांक कर कभी देखते नहीं। और अगर कोई इंसान हर विजिट में, हर मुलाकात में हमें अगर कुछ बातें समझाने लगा तो क्या हम उसे बार बार मिलना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हमें पता है कुछ बातें
कौन सी बातें अच्छी है, कौन सी बुरी है। कुछ बातें हमें समझाने की अगर ज़रूरत नहीं, उतना दिल है, दिमाग है हमारे पास, लेकिन वो अगर समझता नहीं है, वो अगर खुद को ही ज़्यादा समझदार समझ के हमें समझाने की कोशिश करते रहता है, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। लेकिन ऐसे कुछ लोग समाज में ज़रूर होते हैं। इसीलिए शायर कहता है कि आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा है, इसीलिए रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा है, सुलझते कम और उलझते ज़्यादा है। चलो ऐसे उलझे उलझे रिश्ते आपके पास ना रहे, हर रिश्ते में कोई अच्छी समझदारी हो, एक दूसरे में समझदारी के साथ जब हम रहेंगे तभी तो रिश्ते की बुनियाद टिकी रहती है और उस रिश्ते की मिठास बढ़ती चली जाती है और उस रिश्ते के साथ जिंदगी का मज़ा उठाना आसान हो जाता है दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर आऊँगा और कुछ मीठी मीठी पंक्तियाँ लेकर। तब तक आपको भी मेरा दिल से इंतज़ार होगा, मुझे पता है दोस्तों। आज के लिए अलविदा।